गया हबीब जालेबाज का, कहाँ मर गया अहमद नदीम कासमी, कहाँ मर गया साहिर लुधियानविया, कहाँ मर गया मंटो आज का जो लिखे इन चीजों को। भाई यार जावेद के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जावेद इस मुल्क के लावारिस हैं, इस मुल्क के जावेद बेआसरा हैं। इस मुल्क की अदालतें जावेदों के लिए नहीं बनी हुई, जावेदों के लिए इस मुल्क में नंगा करके झटके लगाना है। इस मुल्क का इंसाफ आइन जावेदों के लिए नहीं है, वो लगारियों के लिए है, मजारियों के लिए है, बट्टुओं के लिए, टिवानों के लिए, गिलानियों के लिए, मखदूमों के लिए है। ये तो दरिंदों और वैश्यों का मुल्क बन चुका है। मैं खुदा की कसम में समझता हूँ कि वो इस मुल्क का आज सबसे अजीम इंसान किसी देव का साया है इस मुल्क। तो भाई यार आप अजीब बात कर रहे हो। नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा तो लोग उसके साथ, मरियम नवाज पकड़ी जाएगी तो लोग उसके साथ, इस मुल्क में जरदारी जैसे लोगों के साथ लोग खड़े हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। उनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, एक जानिब तो आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़खुर नोटिस है और साथ साथ जो जेल भरो तहरीक है, और आज जो एक बड़ी अलार्मिंग और बड़ी एक अफसोसनाक सूरत सामने आई है कि इमरान खान साहब ने एक जवेद नामी शख्स को साथ बिठाया है और जो उसने कहानी सुनाई है कि मेरे साथ क्या कुछ किया गया जब उसको उठाकर ले गए, और फिर बात अब पहुंची है माओं पर, बहनों पर और उसकी बीवी पर। और इतनी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम कैसे एक मुआशरे में रह रहे हैं। तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी पूरे पाकिस्तान को सजा दी जा रही है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी मेहरबानी। सर ये जो आज इमरान खान साहब ने एक शख्स को अपने साथ बिठाया, जवेद नामी दर्जे चाहरम का ये क्लर्क है। सर उसने जो आज एक अफसोसनाक कहानी सुनाई है, बड़ी दुख भरी उसने जो आज चीजें बताई हैं। सर हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान है सर? हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं और किस बात की सजा दी जा रही है सर? यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जिस वक्त मैंने वो जावेद की गुफ्तगू सुनी। मुझे लग रहा था कि हम तो ये तातारियों के मुल्क में रह रहे हैं। ये तातारियों का मुल्क है, ये तो दरिंदों और वैश्यों का मुल्क बन चुका है। ये दरिंदगी करने वालों से ज्यादा ताज्जुब पाकिस्तान के उन मुनाफिक जाली 2 नंबर दानिश्वरों और सहाफियों पर है जो खामोश हैं। एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक वाकया। ये तो वो आप जाएं कभी एल्काट्रेज प्रिजन जो सैन फ्रांसिस्को के बाहर एक जजीरे में बनी हुई है, जहां दुनिया के छटे हुए बदमाशों को लाके रखा जाता था उन्हें सजा देने के लिए हुकूमत खाना। ये तो हुकूमत खाना बनाती है, एल्काट्रेज प्रिजन बनाती है। ये तो हमें इसको अबू गरीब और ग्वांतानामो बे बना दिया इस मुल्क को इन्होंने। किसी की ये बर्दाश्त करने को तो ये बादशाहत होती है इस तरह से। तो थॉमस मोर एक बहुत बड़ा बरतानवी दानिशवर था, जब उसने कहा मैं हेनरी हेस्टम बादशाह को नहीं उसकी बादशाहत को मानता, उसको लंदन टावर में ले जाके उसका सर कलम कर दिया गया। ये तो इस मुल्क में बादशाहत हो रही है यार। ये अजीब है। ये तो तातारी हैं, हलाकू खान है, चंगे, ये कौन लोग हैं? ये कौन कर रहा है, कर क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और फिर पीपल्स पार्टी जो इतनी बड़ी जमहूरियत आइन और पता नहीं किस किस बात की वो अलम बरदार बनती थी, वो इस चुप है। इंसानी हुकूक के ठेकेदार चुप है। जुबान जुबान सिले हुए इनके होंठ, जुबानों पर छाले पड़ गए इनके, बात नहीं कर रहे। और इस मुल्क का दानिशवर चुप है, सहाफी चुप है। यार मैं तो अनवर मकसूद साहब, मैं खुदा की कसम में समझता हूँ कि वो इस मुल्क का आज सबसे अजीम इंसान है। वो जहां खड़ा होता है वो बोल रहा है। वो जहां खड़ा होता है इस मुल्क में होने वाले जुल्म पर, नाइंसाफी पर तंज कर रहा है। कहां मर गए इस मुल्क के दानिशवर साहब? कहां मर गया हबीब जालेबाज का? कहां मर गया अहमद नदीम कासमी? कहां मर गया साहिर लुधियानविया आज का? कहां मर गया मंटो आज का जो लिखे इन चीजों की? वो किधर है सहाफी जो जो बड़े बनते थे जनाब हम जमहूरियत के साथ है और हम आइन के? ये किसी के साथ नहीं थे। ये सब झूठ बोलते थे हमारे साथ, ये फ्रॉड करते थे हमारे साथ कि हम इंसानियत के साथ है, फलाने के साथ है, ढमकाने के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मोहब्बत के साथ। आज इस दौर में जो फंसता, हर दौर में ये जुल्म होता रहा, इसमें कोई शक नहीं, कोई तासुर नहीं देना चाहता कि आज हो रहा है और बाजी में नहीं। हर दौर, इमरान खान के दौर में भी बहुत गलत चीजें हुई, लेकिन सर इमरान खान के दौर में सर इस कदर सर जो जुल्म हुआ है, लेकिन इस कदर तो जुल्म नहीं था कि आप लोगों को उठाएं और उन पर इस किस्म का प्रेशर डालें कि आप उस पर टॉर्चर करें, फिर उसको ये धमकियां दें कि हम आपकी बीवी को उठाकर लेकर आएंगे। और सर दर्जा चार अंक का बंदा, सर उस बंदे की क्या मकसद है कि आप किसी
ऐसे अरबपति जिस पर अरबों अरबों खरबों के केसेस हैं उनको उठाएं, समझ में आती है। एक दर्जा हराम का सर बंदा, उसकी क्या बेचारे की वो सारी चीजें हैं कि आप उसको उठा के लेके जा रहे हैं और उसको ये धमकी दी जा रही है कि आपकी बीवी को भी ले आएंगे, बच्चों को भी ले आएंगे। तो सर ये किस किस्म का मुआशरा है? कोई इस पे एक्शन लेने को भी तैयार नहीं है। जो भी बात करता है उसको उठा के वो अब उस पे एक्शन ले लिया जाता है। एक्शन नहीं कहाँ लेते ला जा भाई रहे हैं साहब, एक्शन नहीं लेते जमीर, उसको ठोक देते हैं। इसे ठोकना कहते हैं, एक्शन नहीं कहते इसको। सर? एक्शन तो बड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का आईनी कानूनी लफ्ज है यार। ये एक्शन ले लेते, खैर थी, एक्शन की कोई मसला नहीं है, एक्शन ले लेते, ठोक रहे हैं। ये जो तो सर ये जावेद, हालात कहाँ जा रहे हैं सर? ये हालात जा कहाँ रहे हैं सर? हालात सारी बात है, एक तरफ मईशत की अफरा तफरी नफसा नफसी है, दूसरी तरफ घुटन है, बोलने की आजादी नहीं है। मुल्क में एक बगावत की फजा है, जमहूरियत के हुकूक सलब हो रहे हैं, इंसानियत के हुकूक सलब हो रहे हैं, आजादी राय को सलब किया जा रहा है, सियासी हुकूक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आईनी हुकूक आप सलब कर रहे हैं, इंतखाबात ये नहीं इस मुल्क में होने दे रहे। इन्होंने अजीब किस्म की पंजाब में एक निगरान हुकूमत लाकर बिठा दी है, जो यानी आप कैसी निगरान हुकूमत है कि परवेज इलाही 5 या 6 नए अजला बनाता है, एक डिवीजन बनाता है जो कि डेवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, यही जमहूरियत के मुताबिक है। और निगरान हुकूमत आती है, वो उसके इन नए अजला और डिवीजन को डिनोटिफाई कर देती है। सही बात है। यानी ये किस किस्म, ये सारा एक जबर का, एक गैर आईनी, गैर सियासी, गैर जमहूरी, एक एक ये कोई किसी देव का साया है इस मुल्क के ऊपर। ये खौफ का ये परछाई है इस मुल्क के ऊपर, कोई आसेब है जो छा गया इस मुल्क के ऊपर। लेकिन सर ये ये जो जावेद की सर आज जो जावेद की जो बातें थी, आपको नहीं लगता कि अब बस हो जानी चाहिए? अब हमारे इंसाफ के जो मसले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इदारे हैं, अब कम से कम इस शख्स के साथ तो खड़े हो जाएं सर। मतलब कि दर्जा जहारम का मुझे तो बड़ी एक अजीब सी तकलीफ हो रही है कि एक ऐसा शख्स जो दर्जा जहारम का वो क्लर्क है, जो एक जो नायब कासिद है, उसके साथ भी आज कोई खड़ा होने के तैयार नहीं है। तो सर फिर इस मुल्क में क्या बनेगा सर? कौन किसके साथ खड़ा होगा सर? तो क्यों, तो भाई यार आप अजीब बात कर रहे हो। नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा तो लोग उसके साथ खड़े होंगे, मरियम नवाज पकड़ी जाएगी तो लोग उसके साथ खड़े होंगे। इस मुल्क में जरदारी जैसे लोगों के साथ लोग खड़े होते हैं। इस मुल्क का निजाम इसहाक डार और सुलेमान शहबाज के साथ खड़ा होता है यार। ये किसने गलत है? कहाँ आप आज पहली दफा आए पाकिस्तान में, कहाँ रहे आप सारी जिंदगी? तो भाई यार जावेद के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जावेद इस मुल्क के लावारिस हैं, इस मुल्क के जावेद बेआसरा हैं। इस मुल्क की अदालतें जावेदों के लिए नहीं बनी हुई। इस मुल्क का इंसाफ आइन जावेदों के लिए नहीं है, वो लगारियों के लिए है, मजारियों के लिए है, बट्टुओं के लिए, टिवानों के लिए, गिलानियों के लिए, मखदूमों के लिए है, वो जरदारियों के लिए, शरीफों के लिए है, उनकी औलादों के लिए। ये जावेदों के लिए नहीं है। जावेदों के लिए इस मुल्क में नंगा करके झटके लगाना है। जावेदों के लिए कोड़े हैं इस मुल्क में, जावेदों के लिए बैरक्स हैं इस मुल्क में। आम आदमी के लिए गुर्बत है, नंग है, भूख है, अफलास है, डंडे हैं, सोटे हैं, ठुट्टे हैं, लाते कहाँ मार गया हबीब जालेबाज का? कहाँ मार गया अहमद अदीब कासमी? कहाँ मार गया साहिर लुधियानिया? कहाँ मार गया मंटो आज का जो लिखे इन चीजों को? भाई यार जावेद के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जावेद इस मुल्क के लावारिस हैं, इस मुल्क के जावेद बेआसरा हैं। इस मुल्क की अदालतें जावेदों के लिए नहीं बनी हुई। जावेदों के लिए इस मुल्क में नंगा करके झटके लगाना है। इस मुल्क का इंसाफ आइन जावेदों के लिए नहीं है, वो लगारियों के लिए है, मजारियों के लिए है, बट्टुओं के लिए, टिवानों के लिए, गिलानियों के लिए, मखदूमों के लिए है। ये तो दरिंदों और वैश्यों का मुल्क बन चुका है। मैं खुदा की कसम में समझता हूँ कि वो इस मुल्क का आज सबसे अजीम इंसान किसी देव का साया है इस मुल्क। तो भाई यार आप अजीब बात कर रहे हो। नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा तो लोग उसके साथ, मरियम नवाज पकड़ी जाएगी तो लोग उसके साथ। इस मुल्क में जरदारी जैसे लोगों के साथ कहाँ मार गया हबीब जालेबाज का? कहाँ मार गया अहमद अदीब कासमी? कहाँ मार गया साहिर लुधियानिया? कहाँ मार गया मंटो आज का जो लिखे इन चीजों को? भाई यार जावेद के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जावेद इस मुल्क के लावारिस हैं, इस मुल्क के जावेद बेआसरा हैं। इस मुल्क की अदालतें जावेदों के लिए नहीं बनी हुई। जावेदों के लिए इस मुल्क में नंगा करके झटके लगाना है। इस मुल्क का इंसाफ आइन जावेदों के लिए नहीं है, वो लगारियों के लिए है, मजारियों के लिए है,
बट्टुओं के लिए, टिवानों के लिए, गिलानियों के लिए, मखदूमों के लिए है। ये तो दरिंदों और वैश्यों का मुल्क बन चुका है। मैं खुदा की कसम में समझता हूँ कि वो इस मुल्क का आज सबसे अजीम इंसान किसी देव का साया है इस मुल्क। तो भाई यार आप अजीब बात कर रहे हो। नवाज शरीफ पकड़ जाएगा तो लोग उसके साथ खड़े, मरियम नवाज पकड़ी जाएगी तो लोग उसके साथ। इस मुल्क में जरदारी जैसे लोगों के साथ लोग खड़े हो। कहाँ मार गया हबीब जालेबाज का, कहाँ मार गया अहमद अदीब कासमी, कहाँ मार गया साहिर लुधियानिया, कहाँ मार गया मंटो आज का जो लिखे इन चीजों को। भाई यार जावेद के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। जावेद इस मुल्क के लावारिस हैं। इस मुल्क के जावेद बेआसरा हैं। इस मुल्क की अदालतें जावेदों के लिए नहीं बनी हुई। जावेदों के लिए इस मुल्क में नंगा करके झटके लगाना है। इस मुल्क का इंसाफ आइन जावेदों के लिए नहीं है, वो लगारियों के लिए है, मजारियों के लिए है, बट्टुओं के लिए, टिवानों के लिए, गिलानियों के लिए, मखदूमों के लिए है। ये तो दरिंदों और वैश्यों का मुल्क बन चुका है। मैं खुदा की कसम में समझता हूँ कि वो इस मुल्क का आज सबसे अजीम इंसान किसी देव का साया है इस मुल्क। तो भाई यार आप अजीब बात कर रहे हो। नवाज शरीफ पकड़ जाएगा तो लोग उसके साथ खड़े, मरियम नवाज पकड़ी जाएगी तो लोग उसके साथ। इस मुल्क में जरदारी जैसे लोगों के साथ लोग खड़े हो।